एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 27 जो कि 9 सितंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। आपके कार्यपत्रक का विषय है भारतीय संविधान का निर्माण। प्रिय छात्रों, आपको पता है 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से, जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन संविधान लागू होने से पहले हमारे देश का संविधान कैसे बना, उसका रास्ता कैसे तय हुआ, कहाँ कहाँ से जो मुख्य तत्व हैं, किस किस देश से कहाँ कहाँ से संविधान में कौन कौन से तत्व लिए गए, किन लोगों के क्या क्या सुझाव थे उस समय के, तो ये बहुत लंबी इसके बारे में चर्चा है और इस पाठ में हम उसी के बारे में उसका एक हिस्सा पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें और उसके आगे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि संविधान का रास्ता, तो भारत में संविधान का रास्ता कैसे तय हुआ उस पर हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। भारत जैसे विशाल देश और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय में के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। तो यहाँ पर छात्रों क्या है कि तो बताया जा रहा है कि भारत का जो संविधान है केवल आज़ादी के बाद के ही कुछ सालों में नहीं तैयार हुआ। इसके बारे में चिंतन मनन, इसके बारे में लोगों के क्या क्या मत होते हैं, यह भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें जो लोगों के विचार आ रहे थे, लोगों के क्या क्या आपसी जो सहमतियाँ कहाँ कहाँ बन रही थी, कहाँ पे विभेद थे, तो यह सब चीज़ें वहाँ से आज़ादी के लड़ाई से ही इसके बारे में चिंतन मनन शुरू हो गया था कि जब आज़ाद देश होगा तो हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, समानता क्या होती है। आप देखेंगे छुआछूत के विरुद्ध गांधी जी का कैसे आंदोलन चलाया, समानता का अधिकार, मताधिकार, मत देने का अधिकार क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में नहीं था, उसके अधिकारों की मांग थी। तो लोगों का ये मानना था कि अगर हम अपने अधिकार मांगते हैं अंग्रेज़ों से, जब हम आज़ाद होंगे तो हमारे देश के सभी लोगों को ये सब अधिकार मिलने चाहिए और ये सब अल्पसंख्यकों के अधिकार होने चाहिए। ये सब भविष्य के दौरान संविधान निर्माण का जो चिंतन मनन था उसमें लगे थे। और जब देश आज़ाद हुआ, संविधान की पहली बैठक हुई तो सभी लोग लगभग इन मूल मुद्दों पर एक मत थे। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची व रूस के समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे। अब देखिए, भारत आज़ाद हुआ उससे पहले आप जब विश्व का राजनीति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रूस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है। तो उस क्रांतियाँ क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे लोगों का समान अधिकार नहीं थे, लोगों का शोषण होता था। तो इन सब लियों के चीज़ें ही क्रांति होती है। जैसे भारत में क्रांति क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शोषण किया, लोगों को राज किया, अत्याचार करते थे, अधिकार नहीं था, वो जो मन चाहते थे वो करते थे। उसी के विरुद्ध आम लोगों ने आंदोलन किया। तो वही जो विदेशों में उन्होंने पढ़ा, अंबेडकर हों, चाहे पंडित नेहरू हों, पटेल हों या उस ज़माने के गांधी हो, जो भी लोग हैं, तो विदेश में जो चीज़ें थी, वहाँ के संविधान कैसे थे, उनके क्या क्या अधिकार हैं, तो उन सबको चुना। जैसे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र कितना अच्छा है तो उसको वहाँ से चुना कि ब्रिटेन में है तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं, इनको ये अधिकार है। तो ये आम बातें हैं। जैसे आप अपने घर में कोई चीज़ बनाते हो, कोई चीज़ देखते हो, या आप अपने यहाँ क्या करते हो, आप कोई सामान मान लीजिए, आपको एक बाइक लेनी है तो बाइक लेते हो, या आपके घर में सपोज़ करिए कि आपको मोबाइल लेनी है, मोबाइल लेते हो तो ऐसे नहीं सीधे चले जाओगे मोबाइल ले लोगे। आप थोड़ा सोचोगे कि मोबाइल कौन सी लें। मेरे पड़ोस वाले अंकल के पास कौन सी मोबाइल है, भैया के पास कौन सी मोबाइल है, उनके पास कौन सी मोबाइल है, इस मोबाइल में अच्छा क्या है, इस मोबाइल में अच्छा क्या है। तो जब आप कंपेयर कर लेते हो तो वही सोचते हो कि ये सब फीचर्स जहाँ पे हो वही हम मोबाइल लें। या आप कोई चीज़ जब आप बनाते हो, घर लोग बनाते हैं तो हर चीज़ें देखते हैं कि ये बना इनके यहाँ, ये बना इनके यहाँ, ये बना इनके यहाँ, बना तो ये बनेंगे। पार्टी लोग करते हैं तो कहते हैं यार उनके यहाँ ये आइटम बहुत अच्छा था, हम उनके यहाँ ये आइटम बहुत अच्छा था, ये आइटम बहुत अच्छा था कि हाँ कहाँ से बना, ये आइटम हम अपने यहाँ पार्टी में बनवाएंगे। तो वही समझ लीजिए संविधान में था।
हमारे देश के जो राजनेता थे उन्होंने आज़ादी के बाद रूस की क्रांति, अमेरिका के मूल्य, ब्रिटेन के मूल्य, फ्रांस की क्रांति से सब मूल्यों को जो महत्वपूर्ण थे उनको चुना, जिसने भारत को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और इससे भारत में सामाजिक और आर्थिक समता, सामाजिक मतलब सामाजिक रूप से रोज समान हो, यानी भेदभाव खत्म हो। आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से लोगों को बराबरी हो, कोई बहुत ज़्यादा गरीब कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, ऐसी चीज़ों चुनी और ऐसी बातें भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। अब संविधान सभा क्या थी कि संविधान सभा जो है भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिस सभा में संविधान के नाम से विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया गया उसे संविधान सभा कहते हैं। अब देखिए, भारत के उस समय जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनका एक संगठन बना के संविधान सभा का नाम दिया गया। उसमें विभिन्न पार्टियों के लोग थे, कुछ रजवाड़ों द्वारा चुने हुए लोग थे, ये सब जनप्रतिनिधि थे, या कुछ क्या बोलते हैं मनोनीत थे। इन सब ने मिलकर भारत के जिस सभा का निर्माण किया, जो संविधान निर्माण में लगी हुई थी, उस सभा का नाम संविधान सभा रखा गया। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को पूरा काम पूरा हो गया संविधान सभा का, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया, जिसे हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। अब संविधान की स्वीकार्यता के बारे में देखते हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा। कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग 70 सालों में भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, पेशे को या लोगों को स्थान दिया गया। अब देखिए, बहुत सारे देशों में संविधान लिखा गया। भारत के साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, वहाँ पे कई बार संविधान लिखा गया। संविधान की वहाँ पे फिर संविधान को बदल दिया गया, उस संविधान को माना नहीं, नया संविधान। ऐसे नेपाल है, आपका क्या बोलते हैं, श्रीलंका है। ये सब बहुत सारे देश हैं जो लगभग भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए, लेकिन यहाँ संविधान टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनके संविधान भारत की तरह इतना अच्छा नहीं था, इतना इन पर शोध नहीं हुआ था, और इन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ की जो आम जनता थी उनको सही तरीके से अधिकार देने में, उनको सशक्त बनाने में सही नहीं साबित हो पाए। जैसे पाकिस्तान में है तो कुछ जातियों को, कुछ समुदाय को ज़्यादा उसमें वरीयता दी गई, कुछ भाषा को वरीयता दी गई, कुछ लोगों को पीछा ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई। ऐसे ही श्रीलंका में हो गया तो वहाँ सिंघली लोगों को ज़्यादा वरीयता दी गई, जो तमिल थे, जो क्रिश्चियन थे, उनको ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई, उनको कई अधिकार उनको नहीं दिए गए। तो वो लोग क्या, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, तो देश में अशांति आई। तो फिर जो सत्ता में आए उन्होंने कहा नहीं, दूसरा संविधान बदलेंगे। तो इस तरीके से संविधान में बदलता रहा, और अभी तक भी वहाँ कोई एक निश्चित संविधान लागू नहीं हो पाया। भारत में क्यों लागू हो पाया? क्योंकि भारत के लोगों ने सभी जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को समान इज्जत दी है, सबको समान अधिकार दिए हैं, सब वोट डाल सकते हैं, सब नौकरी पा सकते हैं, सब कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं, अपना जो उनका मन करे वो धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता जो आज़ादी से पहले नहीं थी। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई, जरूरी संशोधन पर विचार किया गया। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हेतु हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। अब देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके समक्ष जो भी संशोधन प्रस्तुत होते थे, जो भी आर्टिकल, अनुच्छेद प्रस्तुत होते थे, उस पर अच्छे से विचार होता था, खूब चिंतन मनन होता था, उसकी अच्छाई बुराई क्या है इस पर चर्चा होती थी, फिर जाके उसे संविधान में लागू किया जाता था। इस तरीके से काफ़ी चिंतन मनन के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, और आप देखेंगे लागू होने के बाद अभी तक संविधान में 105 के आसपास संशोधन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत जैसे बढ़ती गई है। आज से 70 साल पहले भारत अलग तरीके का देश था, समाज अलग था, तकनीकी अलग थी, लेकिन अब समाज तकनीकी अलग हो गई है, तो वहाँ पे संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे क्या था, पहले मोटर गाड़ी नहीं थी, तो अब मोटर गाड़ी के लिए नया संशोधन बनाया गया, कानून बनाया गया, समझे नहीं? पहले शिक्षा या तकनीकी इस प्रकार से नहीं थी, तो फिर से नए नए कानून बनाए गए। संविधान में पहले बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन उन अधिकारों को और विस्तार दिया गया। अब जैसे क्या है कि शिक्षा को 14 साल तक के बच्चों को संविधान में क्या किया गया, कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया। पहले कंपलसरी नहीं था,
अब कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन मतलब 14 साल की उम्र यानी 8वीं तक फ्री एजुकेशन दे दी गई बच्चों को। तो ये संशोधन किया गया क्योंकि लगा कि अब कोई बच्चा छूटे ना, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। अब देखिए, हो सकता है आने वाले साल में सबको सही इलाज मिले, ये भी संशोधन करके कंपलसरी बना दिया जाए और ये हमारा अधिकार होने का। तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे उनको आपका इलाज करना पड़ेगा, आपको मना नहीं कर सकते हैं। सरकार वो सुविधाएं मुहैया कराएगी क्योंकि उसके लिए वो अनिवार्य हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में हुई और कई संशोधन हुए और इसी कारण से हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक है, लिखित संविधान है। और हमारे संविधान को लोग बहुत सारी जगह एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हिंदुस्तान एक नया देश जो बना था 1947 में, उसने एक ऐसा संविधान बनाया जो अभी तक पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बना हुआ है। अब प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो प्रश्न बहुत सामान्य से हैं, आप इसे सिंपल सा लिखिए। क्या है? संविधान सभा किसे कहते हैं? तो देखिए, संविधान निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों की बनी सभा को संविधान सभा बोलते हैं। यानी संविधान निर्माण के लिए जो जनप्रतिनिधियों की सभा थी, वही क्या थी? संविधान सभा कहलाएगी। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान संशोधन क्या होता है? यानी संविधान संशोधन क्या होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में से या संविधान के किसी हिस्से में बदलाव। क्या होता? संविधान के किसी अनुच्छेद या हिस्से में बदलाव, हिस्से में बदलाव, बदलाव ही क्या है? संविधान संशोधन कहलाता है। 3 प्रश्न हो गए, चौथे पे चलते रहें। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे सार्वभौमिक, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए बच्चों, इसे लिख लीजिए। सार्वभौमिक मताधिकार से मतलब है एक निश्चित उम्र से अधिक हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार। यानी कि आप ये मान लीजिए हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। अब वो व्यक्ति की उम्र क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, जैसे बच्चे तो दे नहीं सकते, तो भारत में पहले 21 साल थी, बाद में घटाकर उसे 18 साल कर दिया गया। अब सार्वभौमिक मताधिकार मतलब ये है 18 साल से उम्र का अधिक, 18 साल या उससे अधिक का जो भी व्यक्ति होगा, महिला होगी या किसी भी लिंग का पुरुष व्यक्ति होगा, उससे मत देने का अधिकार है। यही सार्वभौमिक मताधिकार होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सब मत नहीं दे पाते थे। जो बहुत पढ़े लिखे होते थे और जो जिनके पास पैसा अधिक होता था या जो किसी के प्रतिनिधि हुआ करते थे, वही मत देते थे। लेकिन अब सबको मत देने का अधिकार है और सबके मत का अधिकार बराबर है। यानी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी वोट देंगे, वो एक वोट काउंट होगा। और हमारे देश का सबसे मान लीजिए गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है रामू काका, ये बहुत गरीब हैं, ये भी वोट देंगे, इनका भी वोट का एक ही मूल्य होगा। तो दोनों का मूल्य बराबर होगा और दोनों को वोट देने का अधिकार है क्योंकि दोनों लोग 18 साल से बड़े। पाँचवा है, छठा, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में कठिनाइयाँ जैसे भारत की भाषा, विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति से संबंधित मुद्दे जो हैं, ये सबसे ज़्यादा कठिनाइयों के रूप में सामने आए हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत विविधतापूर्ण, आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं, भारत की विविधता ही संविधान निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई रही होगी। तो विविधता में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग उस समय कहते थे कि भारत में हिंदी भाषा राजभाषा हो, लेकिन अब जो दक्षिण भारतीय उनको हिंदी नहीं आती। बांग्ला वाला तो बांग्ला बोलता है, हिंदी उसको नहीं आती है। जो
कश्मीर के लोग हैं पंजाब को पंजाबी बोलते हैं, तो हिंदी को लेकर विवाद था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे संस्कृति को लेके कि कैसी संस्कृति हो, रहन सहन कैसा हो। तो भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, आदिवासियों से संबंधित मुद्दे थे, धर्म से संबंधित मुद्दा था, तो अधिकारों से संबंधित मुद्दा था। तो इन सब पर चर्चा की गई और ये माना गया सबको उचित रूप से जो कमज़ोर हैं उनको संरक्षण दिया जाए। जैसे अल्पसंख्यकों को दिया गया, कुछ आरक्षण दिए गए लोगों को। लोगों का कहना था आरक्षण क्यों दिया जाए, तो ये हुआ कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो वंचित तबका है, उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ दिन के लिए आरक्षण देना ज़रूरी है, तो आरक्षण की व्यवस्था है। तो यह सब जो है भारत के लिए सबसे कठिन मुद्दे थे। छात्रों, आपकी यह वर्कशीट समाप्त होती है, इसे करिए और अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।